Alright guys, today we got the list of celebrity taxpayers. And Mr. Shah Rukh Khan topped the list. 92 करोड़ रुपीस दिए एज अ टैक्स। पर एक बंदे का नाम गायब है और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री कि नाम कैसे गायब है। वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। पर सेलिब्रिटीज की छोड़ो, नॉर्मल जनता की बात करो, रोड्स की बात करो, टोल टैक्स की बात करो। और तिहाड़ी ने युद्ध छेड़ रखा है, महाभारत हो रही है बिटवीन मिस्टर नितिन गडकरी एंड तिहाड़ी। वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट बट राइट नाउ। और इन सब के बीच मोदी जी वापस आते हैं अपनी सिंगापुर के विजिट के बाद। And here comes our Prime Minister. आइए बहनों। वाह वाह, आइए आइए आइए। और हालत खराब चल रही, क्या बताएं। वैसे जब भी मोदी जी बाहर की विजिट से आते हैं तो एक ही चीज याद आती है। I know. Yes, you guessed it right. But he was not there. Where he was? I'm talking about नड्डा साहब। मजा नहीं आ रहा है। But leave everything. What happened in Singapore? मोदी जी ने कुछ कहा है जो सब लोग कह रहे हैं याद किया है। मोदी जी ने लंबी लंबी उनका मीठा पान। Wait. This is actually worrying me. Yeah. तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत तो प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत में जो सरकार है वो सरकार तो अभी तक ये चल रहा था कि जो काम पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में हुए। पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। जैसे कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, इतने सारे खड्डे आ गए। अब मोदी जी कह रहे हैं जो इस बारी में काम हो रहे हैं वो पिछले 10 सालों से भी ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। मैं हैरान हूं जी, मैं परेशान हूं जी। पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम। And he said in past 100 days we worked so fast. But let me tell you the reality. There are so many bills. वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी में चला गया, ब्रॉडकास्ट बिल आया नहीं, लेटरल एंट्री में क्या हुआ सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार पिछले 10 सालों में जिस तेजी से काम नहीं किया उसी तेजी से कर रही है। और यहाँ विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। और इस बात को इससे अच्छी तरीके से कौन जान सकता है? ओके, रिमेंबर द टाइम एंड तिहाड़ी शोड यू द विक्टिम कार्ड। ये बहुत तेजी से खेला गया है आज। Did you know that? What? Actually, victim card ये खेल रही है। I will tell you how. खुद की पार्टी नहीं चाहती कि ये मूवी रिलीज हो, फिर भी she is blaming the opposition for that. कि देखो मेरी पिक्चर रिलीज नहीं होगी थी इन लोगों ने। She wrote a long tweet today holding this victim card. मैं मेरी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है, मैं बड़े हैवी हार्ट से बता रही हूँ। वैसे बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चर प्रमोट कर रही थी। मतलब चिकारा खुद को सबसे बड़ा सेल्फिश समझता था, लेकिन पिक्चर की इस तरह की प्रमोशन देख के मुझे लगा वाह, हमसे भी बड़ा कोई शैतान। मतलब आप समझो कितना हर्ट हो रहा होगा। कंट्रोवर्सी करके इस फिल्म के मेकर मजे लूटना चाहते थे, पिक्चर चलाना चाहते थे, पर कंट्रोवर्सी हो गई इस वेब सीरीज के बारे में और इसके मेकर्स ने मजे लूट लिए। और इस पूरी कंट्रोवर्सी से बहुत फायदा हुआ नेटफ्लिक्स को। ये हैशटैग बॉयकॉट नेटफ्लिक्स और बैन नेटफ्लिक्स के जो हैशटैग चल रहे थे ना, उसने इनके सब्सक्राइबर शायद बढ़ाए। और अगर नहीं बढ़ाए होते तो ये जो आप ये देख रहे हो, ये इनका हैंडल है, उसमें ये बैकग्राउंड पिक्चर IC814 की नहीं लगाते। हेटर्स ने हिट किया इस वेब सीरीज को। वही लोग जो इस इमरजेंसी को चलाना चाह रहे थे, उन्होंने बॉयकॉट नेटफ्लिक्स लिख के इस वेब सीरीज को चला दिया। गजब यार। और ये जो मूवी पोस्टपोन्ड हुई है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इलेक्शन। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन। और हरियाणा इलेक्शन में विपक्ष वाले जम के आरोप लगा रहे हैं कि खूब परिवारवाद हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन क्यूरियस केस। सुनील सागवा, एक्स जेलर, और कहा जा रहा था कि इन्हीं के टेन्योर में 6 बार पैरोल मिली है राम रहीम को। तो लोगों को लगा कि शायद रिवॉर्ड मिला है, ज्वाइनिंग हो रही है, पर ऐसा नहीं था। इसमें भी परिवारवाद है। इनके फादर सतपाल सेंगवान काफी जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए इनको टिकट मिल गई। सो क्योंकि अभी ये 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला है कि हमको 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है जो किसी परिवार से नहीं आते, राजनीतिक परिवार से। हमको परिवारवाद और जातिवाद से मुक्त कराना है देश को। और हरियाणा में ये बात गोदी मीडिया पहुंची, डिबेट हुई गर्मा गर्म। प्रदीप भंडारी, नाउ ही इज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन। वो पहले भी था बट अब ऑफिशियल है। तो है परिवारवादी, अरे हम तो हैं परिवारवादी। आप और ये कोई नई बात नहीं हमारे न्यूज चैनल्स में, मतलब अब तो आदत सी हो गई है।
क्या है ये न्यूज चैनल है। मतलब माँ बाप बच्चों को बोलते हैं बेटा न्यूज देखा करो, और न्यूज में ये आ रहा है। अरे हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रण हो तो हम क्या करें? अरे कैसी हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग हो। भाई आप सीधी सीधी सी बात करो ना। वाह गोदी मीडिया हुआ, इस चक्कर में चैनल को टीआरपी अच्छी मिल गई दलाल। और जैसे ये शब्द बोला गया सबको लगा रहे क्या बोल दिया ये वो, एंड इट वाज प्रदीप भंडारी लाइक ऑलमोस्ट फर्स्ट डिबेट एंड ही गॉट दिस काइंड ऑफ अ वर्ड एंड ऑल दिस। प्रदीप भंडारी इस चीज को विन ओवर कर सकता था। कैसे? उसको उसी वक्त टेबल पे खड़े होकर रिपोर्टिंग शुरू कर देनी थी ऐसी वाली। अरे हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग। अब ये बट इस तरह के वर्ड्स नाउ इट्स नॉर्मल ऑन गोदी मीडिया। मतलब पहले लोग बोलते थे हम न्यूज के लिए न्यूज नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज चैनल देखते हैं, पर अब तो इनका एंटरटेनमेंट बी ग्रेड का होता जा रहा है। एनीवेज, एंटरटेनमेंट की बात की तो आज इन भाई साहब का नाम ट्रेंड कर रहा था। रीजन है टैक्स। यस, एक व्यक्ति जो इतना टैक्स देता है कि उसे इनकम टैक्स ऑफिस से सम्मान पत्र मिलता है, उसका नाम अचानक टैक्स पेयर्स की लिस्ट से गायब हो जाता है। गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया। आई मीन सीरियसली, नेशन रियली वांट्स टू नो, क्या इन्होंने सच में चूस के आम खा लिए हैं या काट के आम खाए? नो, मिस्टर अक्षय कुमार हायर टैक्स पेयर्स की लिस्ट में इनका नाम नहीं है, और लोग जानना चाहते हैं ऐसे कैसे हो गया। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक, मतलब पूरा वट्टा बैठ गया, काम धाम कुछ नहीं, या फिर वही जो तुम सोच रहे हो। समझ गए जिगर भाई। नेशन रियली वांट्स टू नो व्हाई हिज नेम इज नॉट देयर। अमिताभ बच्चन साहब का नाम है, एंड मिस्टर शाहरुख खान इज टॉपिंग द लिस्ट। 92 करोड़ रुपीस एज अ टैक्स दिया है। और ये भाई साहब जो कर दे रहे थे इतना पैसा, ये पैसे नहीं निकाल रहे, कुछ तो गड़बड़ है दया। बहुत सारे लोग हैं इस लिस्ट में, पर हाँ, उनके पैसे गिनने से हमारे पैसे नहीं बढ़ जाएंगे। हम तो यहीं पर है। हम बात करते हैं रोड्स के बारे में, प्रॉब्लम्स है। यस, यू नो, इस शो पर बैठ के हम मिस्टर नितिन गडकरी को बहुत याद करते हैं, और रीजन है ये, रेनी सीजन्स, रोड्स की हालत खराब है। हम चाहते हैं कि रोड पर चल के हमारी गाड़ी कहीं पहुंचे, पर यहां पे रोड चलते हुए कहीं पहुंच जाती है। मैं हैरान हूं जी। ये रियलिटी है और हम सब फेस कर रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर नितिन गडकरी, बहुत लोगों को सबसे अच्छे लगते थे क्योंकि नए नए आइडियाज लाते थे। कभी कभी तो बोलते थे गड्ढों को भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप भर जाएंगे गड्ढे होंगे। तो ये हुआ है, पर अब तिहाड़ी वर्सेस मिस्टर नितिन गडकरी चल रहा है। ये फाइट आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो। मतलब कितने शोज किए हैं तिहाड़ी ने, चेक दिस आउट। टोल टैक्स वाले फ्रॉड पर सबसे बड़ा खुलासा, देश के हर हिस्से में चल रहा है टोल टैक्स का झोल। लागत और मुनाफा निकलने के बाद भी वसूली क्यों? टोल टैक्स वाली बेईमानी पर एक और आंख खोलने वाली रिपोर्ट। टोल टैक्स वाली बेईमानी के खिलाफ मुहिम जारी। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। रोज ये टोल की बात लेके आ जाता है, और सच में कई जगहों पे टोल टैक्स हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा। इसकी कीमत वसूली जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद टोल बंद नहीं हो रहा। तो कुडोस टू तिहाड़ी, पूरा मजा लीजिए इस महाभारत का। और यहां पे शो पे शो लेके आ रहा है, और उधर मिस्टर नितिन गडकरी बोल रहे हैं नहीं बंद करेगा वो, हमारा तिहाड़ी है, क्योंकि इसकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। फिलहाल आप ये लाइक का बटन देख लो और इसको दबा दो। एंड इफ यू लाइक इन दिस सीरीज, प्लीज प्रेस दिस सब्सक्राइब बटन। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना। कित कित